असम के साथ साथ 5 राज्यों के चुनाव के रुझान अब लगभग तय माने जा रहे हैं। परिणाम किस ओर जा रहा है, इसके बाद में भाजपा कार्यकर्ता जो है वो गिरिडीह में भी जश्न मना रहे हैं। बंगाल में 15 साल का जो ममता बनर्जी का राज था वो लगभग खत्म होने के कगार पर है। आसाम में भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो बहुमत का आंकड़ा लगभग पार कर लिया है। गिरिडीह में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, जश्न मना रहे हैं और अलग अलग तरीके से जमा हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो नगर के महानगर अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे। झालमुड़ी के ठेले पे खड़े हैं आप लोग। जी देखिए, जिस तरह से बंगाल के महान जनता ने जनादेश दिया है, एक तरफ जहां भय और भ्रष्टाचार और दूसरे तरफ जहां विश्वास और भरोसे, जनता ने विश्वास और भरोसे पर मुहर लगाई है और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत बंगाल में मिला है। आज पूरे बंगाल के लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और साथ ही साथ बंगाल के एक एक कार्यकर्ता जिन्होंने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, नितिन नवीन जी के नेतृत्व में बंगाल में कमल खिलाने का काम किया है, वैसे कार्यकर्ता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम बंगाल में किया है, हम वैसे कार्यकर्ता को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। साथ ही साथ बंगाल के जनता को भी बहुत बहुत बधाई। ठेले पे खड़े हैं चुन के या फिर ऐसे पहले तैयारी थी पहले से खड़े रहने की, क्या अभी आके खड़े हुए? देखिए, सबसे पहले बंगाल की जनता को, असम की जनता को, पांडुचेरी की जनता को हम लोग हृदय से अभिनंदन करते हैं, हृदय से उनको साधुवाद देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि एक तानाशाह सरकार जो ममता बनर्जी की सरकार थी, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई सरकार, सनातन विरोधी सरकार, वहां की जनता ने उखाड़ के फेंका है। और अभी जो देख रहे हैं झालमुड़ी वाले, झालमुड़ी तो क्या काम किया, झालमुड़ी खाए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने और मिर्ची लगी वहां की ममता बनर्जी को। जय श्री राम। और भी देखिए लोग बस घेर के खड़े हैं, आपको भी खरीद रहे हैं, झालमुड़ी खरीद रहे हैं। हाँ, लग रहा है ममता बनर्जी को। ये देखिए और भी लोग यहाँ पे मौजूद है, क्या कहेंगे जीत को लेकर? सबसे पहले तो बंगाल की देवतुल्य जनता को बहुत बहुत बधाई और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद कि 15 वर्षों के बाद जो बंगाल में वहां की जनता त्रस्त थी, भय व्याप्त था, अराजकता व्याप्त थी और आए दिन कितने लोग, कभी कहीं मर्डर हो जा रहा था और लोग डर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन इस बार जनता जनार्दन का पूरा समर्थन मिला है, पूरा सपोर्ट मिला है और सभी लोगों ने इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो इस बार की जो उम्मीद नहीं थी, इतने प्रचंड जीत की उम्मीद थी आपको? जी बिल्कुल थे। हम लोग तो 1 महीना वहां जाके कोतुलपुर विधानसभा में कार्य भी किए और देखा। अच्छा, बंगाल गए हुए? बंगाल गए हुए थे और 1 महीना कोतुलपुर विधानसभा में रहे प्रवासी के रूप में, और मैंने देखा कि आजादी के 75 साल बाद भी ऐसा गांव है भारत में, हिंदुस्तान में, जहां लोगों को वोटिंग करने नहीं दिया जाता था। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में बंगाल वासी के अंदर से भय निकला। ये जीत निश्चय ही वहां के छोटे कार्यकर्ता, नीचे लेवल के कार्यकर्ता, जिन्होंने बिना भय के, बिना डर के अपनी माँ बहनों की इज्जत तक की दांव पे लगा दी, अपने जान माल का नुकसान न देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात लगातार कई वर्षों से लगे रहे। कई हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने वहाँ 300 कार्यकर्ताओं ने जो है अपना जान से गंवाए। तो ये निश्चय ही उन सभी बलिदान कार्यकर्ताओं और उनको जीत का श्रेय जाता है, जो सभी लोग छोटे छोटे कार्यकर्ता गिलहरी के रूप में लगातार कई वर्षों तक वहाँ बंगाल में काम करते रहे और परिवर्तन किए। निश्चय ही ये अपना हिंदू समाज की जीत है, ये निश्चय ही अपनी सभ्यता संस्कृति बचाने की जीत है और निश्चय ही ये जो है हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और चलिए ये ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बंगाल में लगाए गए थे, इतना बड़ा जीत क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के लिए जनता बंगाल की गवर्नमेंट को बधाई देता हूं और अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं
और इस जीत के लिए इतना खुशी है भाजपा के कार्यकर्ता को, पूरे भारतवर्ष में कहने की बात नहीं है। और भी कार्यकर्ता हैं, आप लोग यहाँ पे किस तरीके से समय दे रहे हैं? आप झालमुड़ी आज खा रहे हैं कि पहले से खा रहे थे? पहले से खा रहे, पर बंगाल को देखते हुए सबको जो तीखा लगा है टीएमसी वाले के हिसाब से फिर आज भी खा के, और मैं कहना चाहूँगा बंगाल के देवतू जनता को उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो परसेंट जीत के साथ भाजपा को लाने का काम किया। और मैं हमारे जो पुराने साथी जो अपने घर छोड़ के भाड़ा घर में चले गए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा समय रहते घर वापसी कर ले। और भी देखिए, जो लोग बंगाल चुनाव में प्रदेश मंत्री हैं दिलीप वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी से, आपको वहां पे भेजा गया था बंगाल चुनाव में, क्या माहौल था? आप लोगों ने जमीन पर जाके मेहनत किया है बंगाल में और आज परिणाम की घड़ी है, हाथ में झालमुड़ी भी है आपके। झालमुड़ी भी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विगत 5 सालों से लगातार संघर्ष किया। आप सभी जानते हैं इन 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई के बहुमूल्य कार्यकर्ताओं को खोया। उसके बाद भी जब हम वहाँ जमीन पर काम कर रहे थे, वैसे परिवार के लोग जिनका घर तोड़ दिया गया था, वैसे परिवार के लोग जिनके घर में हत्या हो गई थी, वैसे लोग एक जज्बे के साथ और परिवर्तन के एक लहर के साथ सब लोग जमीन स्तर पर लगे हुए थे। और स्वाभाविक रूप से वहां दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता तन मन से लगा हुआ था। और मैं इस जीत के लिए अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, अपने अमित शाह जी और पूरे संगठन को इसके लिए बहुत सारी शुभकामना धन्यवाद देता हूं कि आज बंगाल में आज सच मानिए तो आज हमें लगता है कि आज अपना पश्चिम बंगाल आजाद हुआ है। वैसे आक्रांताओं से जिन्होंने वहाँ जुल्म ढा रहा था, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक सभी कार्यकर्ता को, पश्चिम बंगाल के सभी कार्यकर्ता को मैं अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। क्या कहेंगे? ये जो प्रचंड जीत है पश्चिम बंगाल की, ये जीत का श्रेय वहाँ की देवतुल जनता के साथ साथ उस बंगाल के जो भारतीय जनता पार्टी के वैसे सिपाही जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, आज उस जीत के लिए मैं उन बलिदान भाजपा कार्यकर्ताओं को भी नमन करता हूं जिन्होंने। कार्यकर्ताओं, आप क्या कहेंगे? कार्यकर्ता हैं, कितनी खुशी है? कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह, बहुत ही खुशी है। अभी पश्चिम बंगाल में हम सभी ऐतिहासिक जीत दर्ज किए हैं और आने वाले दिनों में झारखंड में भी हमारी सरकार होगी। आप लोग तैयारी क्या कर रहे हैं? तैयारी हम लोग जश्न की कर रहे हैं, पूरे देश में जश्न मना रहा। भारतीय जनता पार्टी जब जो एक भी प्रदेश में जीतती है तो पूरे भारत देश में जश्न मनाया जाता है। भारत में दूसरा कोई ऐसा पार्टी नहीं कि किसी राज्य में, एक राज्य में जीतता है और कोई दूसरा राज्य में जश्न मनाने की तैयारी होता है। मैं पौंडीचेरी, मैं असम और बंगाल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कितनी बधाई दे रहे हैं और कितनी खुशी? बधाई। और सबसे पहले तो झालमुड़ी बहुत स्वादिष्ट है और ये पूरा का पूरा झालमुड़ी का जो क्रेज या दायित्व बोलते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है और आज हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। जय श्री राम। 4 मई को ममता साहब, यही तो हमें खुशी मिल रही है। तो देखिए, ये आप देखेंगे इधर तो ये तैयारी है, जश्न की तैयारी है, यहाँ से लोग रवाना हो रहे हैं और कुल मिलाकर कहें तो झालमुड़ी वाले के ठेले पर सभी भाजपा के कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे और एक तरीके से वो सारे लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से विजय जुलूस निकालेंगे ये लोग और पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। यहाँ पर आप देखिए उनके हाथों में जो है वो झंडा है, पार्टी का झंडा है, ढोल है, नगाड़े हैं और लोग खुशी इजहार कर रहे हैं। ये खुशी है बंगाल में जीत की, ये खुशी है आसाम में जीत की और इस तरीके से जो अप्रत्याशित सीटें आई हैं बंगाल में उसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। अपने सहयोगी राहुल के साथ न्यूज़ 11 भारत डिजिटल के लिए श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।